भलसुंधिया गांव में हूँ। और देखिए हमारे जो प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो किस तरह से बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि ठीक एकदम बेटा की तरह उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि चलिए आप भी स्कूल में पढ़। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया, क्या हो गया बाबू? देखिए 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 कितने अच्छे सर हैं, देखिए कितने अच्छे सर हैं। देखिए देखिए जो एक उत्तरदायित्व होता है, एक टीचर का जो उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों को समझाना, स्कूल ले जाने के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान में। और देखिए बच्चे रो रहे हैं, बच्चा रो रहा है, लेकिन पता नहीं उसको डर लग रहा है। और जो वो हमारे जो सर हैं, वो जो हमारे सर हैं, उसको किस तरह से सहला रहे हैं। देखिए मैं भलसुंधिया गांव में दिखा रहा हूं, जो झारखंड के गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में एक गांव है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी उसको दिखा रहे हैं कि उस बच्चे को दिखा रहे हैं कि उस बच्चे को ले जाने के लिए देखिए कितना मेहनत, कितना प्रयास हो रहा है सर का, कि बच्चे को कितना प्रयास हो रहा है। और लोग भी देख रहे हैं, और आखिर में कि हम होंगे कामयाब, हमारे सर कामयाब हो ही जाएंगे। और चूंकि एक टीचर का गुण होता है कि बच्चों को समझाना, फुसलाना, उसको देखिए देखिए आप देखिए देखिए आप जैसे अपने बच्चों को, और अंत में सर को लगता है इसको चॉकलेट भी खिलाना ही होगा। देखिए और सारे बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं कि देखिए छोटे छोटे नौने। कहाँ पढ़ती हो तुम लोग रे? कौन स्कूल में पढ़ती हो? भलसुंधिया स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में। पढ़ने में कैसा लगता है बाबू? ये सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? डांटते भी हैं? नहीं डांटते हैं ना। तो उसको देखिए 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 अब सर प्रयास कर रहे हैं इसके गार्जियन से बात करने का। देखिए मैं धीरे धीरे इस बच्चे को, आज लगता है कि सर हमारे जो इनके पास जितनी एक्टिविटी है उसका वो कमाल कर ही देंगे। देखिए उसका कमाल कर ही देंगे। और ये कमाल हर हाल में होगा। ये कामयाबी के शिखर पर सर पहुंचेंगे ही। देखिए आपके और भी अन्य शिक्षकों के लिए एक सबक है, कि एक देखिए बच्चा कभी उसको लगता है, कुछ डर लगता है। अन्य शिक्षकों के लिए भी एक सबक है कि आपको सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर हाल में स्कूल में पढ़ाना है। और यदि इसी तरह से टीचर लोग सोचें तो कल्याण होगा बहुत लंबे। देखिए अब उस बच्चे की माता जी भी आ गई है, उस बच्चे की गई है। मैं देखिए कि उसकी माता जी भी है जो उसको समझा रही है। चलिए आई। देखिए अब हमारे जो सर हैं धीरे धीरे अपने बच्चों के साथ, ये एक्चुअली में एक जो टीचर का उत्तरदायित्व होता है, जिसके कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। और देखिए सर आपका क्या नाम हुआ? भवेश मेहरा। और आप कहाँ से हैं सर? घर मेरा घर गंगारामपुर पड़ता है। कहाँ हुआ सर? गंगारामपुर। और आप यहीं पर पोस्टेड हैं? नहीं, हम डिप्यूटेशन में हैं। सर आप जब टीचर के नौकरी लिए थे तो आपको उस समय कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई थी कि हम शिक्षादान करेंगे, और शिक्षादान करने में हमको बहुत आनंद आता है। आप जब इन नौनिहाल बच्चों के साथ जब घूमते हैं, डोर टू डोर टू इंस्पायर द चाइल्ड्स और चिल्ड्रेंस और स्टूडेंट, कि आपको पढ़ना है, अच्छा करना है, आप क्या सोच के आते हैं इनके घरों में? बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए और बच्चों के साथ समय बिताने में मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है। ये सर टीचर बनने की सोच का आपने कैसे डेवलप की? ये शुरू से ही, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी उस समय भी मैं प्राइवेट पढ़ाता था, और उसी समय से मेरा लगाव रहा कि बच्चों को मैं शिक्षादान करूँगा। सर ग्रामीण परिवेश में आज, जबकि वो जो MDM चलने के कारण से, जो कि MDM सरकार की एक अच्छी योजना है,
कि ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल और कॉलेजेज, जो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग इसका जिस भी गलत रूप में आकलन करें, लेकिन जब बच्चों के पेट में अन्न जाएगा तो वो पढ़ेंगे। जी। नहीं तो ये सब बच्चे जो आप देखते हैं बकरी चराते हैं, चराती या गोईठा थापती या कुछ भी करती, तो ये एमडीएम के कारण से भी बहुत स्कूल के टीचर को बदनाम किया जाता है। और बदनामी के पीछे मैं शिक्षक का दोष नहीं है, बल्कि वहाँ के ग्रामीण जो हैं, जो समिति के अध्यक्ष होते हैं और लोग जो होते हैं, उनका ज़्यादा दोष रहता है। चूँकि आप तो बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? ये बहुत अच्छे तरह से हमको मैनेज करना पड़ता है। देखिए, जब अच्छे कार्य लोग करते हैं तो किसी के नज़र में वह अच्छे रहते हैं, किसी के नज़र में गलत। तो बहुत कम ही % रहता है गलत आचरण से देखने का, तो उसी के चलते बदनामी होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, सराहना करते हैं इस मध्याह्न भोजन को, और ड्रॉप आउट बच्चे इस मध्याह्न भोजन के चलते रेगुलर हो रहे हैं। सर, आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो अक्सर विद्यालयों में देखा जाता है, और ख़ास करके जो विद्यालय विकास समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी ही खामियां होती है, जो विद्यालय को अपना चरागाह बना लेते हैं। आपके विद्यालय क्या बात है मैं नहीं जानता हूँ, कि आप अपने बच्चों को अच्छा अनाज तो खाने देते हैं, सुबह उठते हैं कि बेटा उठो, बेटा पढ़ने जाओ, बेटा, उसको सुंदर खाना खिलाते। क्या बच्चों का जो आपको जो दिया जाता है यहाँ पर खाने के लिए, खिलाने के लिए, उसमें भी आप कटौती पसंद करेंगे? नहीं, कटौती करना पसंद नहीं करेंगे। देना चाहेंगे जो आने वाले टीचर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले टीचर को संदेश देना चाहेंगे कि ये मध्याह्न भोजन जो चलाया गया है बहुत अच्छा है, और बच्चों को सही ढंग से बिना कटौती करते हुए खिलावे, ताकि ड्रॉप्ड बच्चे रेगुलर हो जाए। आपके विद्यालय में भी कितने बच्चे हैं? 72 हैं। तो आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 72। और कुछ तरक्की हो रही है? कितने आप लोग कितने टीचर हैं? बिल्कुल सिंगल टीचर हैं। सिंगल टीचर। और कितने क्लासेस होती हैं? 1 से 5। और आपकी क्लास कितने बजे से चलती है? 9 बजे से। 9 बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से 3 बजे तक। और आप एमडीएम कब खिलाते हैं? 12:30 बजे। 12:30 बजे। आपका मेनू क्या रहता है? मेनू तो उतना याद नहीं है हमको, लेकिन दीवार में लिख दिया गया है। खाना में आप उसके जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब का ख्याल रखते हैं? जी। क्या क्या खिलाया जाता है सप्ताह में? देखिए, सोयाबीन युक्त बरी खिलाते हैं, हरी सब्जी खिलाते हैं, चना छोला खिलाते हैं, और सप्ताह में 2 दिन अंडा है। तो यदि बच्चे की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि वह अंडा खाना पसंद यदि नहीं करते हैं, तो उसके जगह पर फ्रूट्स देते हैं। फ्रूट्स में क्या चलता है? सेब, केला। और कितने पैसे आपको मिलते हैं महीना में इसमें? ये मध्याह्न भोजन में? हाँ? अंडा मद में 6 रुपये प्रत्येक बच्चे, और इधर 5 रुपया 45 पैसे। सरकार ने जो सर्व शिक्षा योजना चला रखी है, जो अब शायद समग्र शिक्षा हो चुकी है, इस तरह की शिक्षा योजना जो सरकार चलाती है, इसके संबंध में आपका क्या विचार है? ये कैसी योजना है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी योजना है कि सरकार इतना वहन करते हैं, भोजन देते हैं, किताब देते हैं, पोशाक देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, साइकिल सरकार के द्वारा दी जाती है। इससे तो पब्लिक को फ़ायदा ही फ़ायदा बुझा रहा है। और लोग तो शिकायत तो भगवान की भी करते हैं, वो तो भगवान। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में, और मैं विशेष करके मैं अच्छा एक चीज़ बताइए, आज लोग शिक्षकों की आलोचना करते हैं, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? देखिए, शिक्षकों की आलोचना लोग करते हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं जो पढ़े लिख के बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी नहीं लगी है, और जो नौकरी करने वाले हैं, बिना नौकरी करने वाले को तो ईर्ष्या होगा ही उन पर ना। तो उनको बदनाम करने के लिए गलत उल्लंघना उन पर लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी जो सरकार ने जो वो अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया बनाई है, ऑनलाइन अटेंडेंस, इससे शिक्षा विभाग में कितनी सुधार आई है?
इसमें तो हमको लगता है कि 100% सुधार आ गया है। शिक्षक लोग भी समझ रहे हैं कि निश्चित टाइम पर यदि नहीं बनाते हैं अटेंडेंस बायोमेट्रिक तो मेरा वेतन बाधित हो सकता है, बाधित हो रहा है। सरकार के द्वारा भी देखे जाते हैं कि सर आप एक चीज़ बताइए कि ये जो शिक्षकों को जो बदनाम करने की बात होती है, क्योंकि कौन कितना साफ है, किसमें बुराई नहीं है, जिसको अब तक नहीं मिला वही ईमानदार है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिस बिहेव उनके साथ करने के पीछे कुछ कारण है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ऐसे लोग हैं पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो शिक्षक जब उनके गांव में पढ़ाते हैं तो वो दूसरी नज़र से उनको देखते हैं। मतलब कि उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, उसके पीछे उनको वही ईर्ष्या रहता है जिनके चलते उनको बदनाम करना चाहते हैं और बदनाम करते हैं। अच्छा बोलिए कि जब ही शिक्षक को किसी ने प्रताड़ित करने का कोशिश किया है, वो नहीं पढ़ा है, उसके बच्चे नहीं पढ़े हैं, और आज यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उसका एक मूल कारण है, उसके मूल कारण है कि जब भी आप शिक्षक के विरुद्ध में शिकायत करते हैं तो आपके बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि हमारे पापा जी हमारे टीचर की बदनामी करते हैं, इसलिए उनके उस बच्चे के मन में भी पढ़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इस संबंध में क्या बोलेंगे? बता रहे हैं कि कुम्हार लोग भी बर्तन का अच्छा रूप देने के लिए उनको अंदर और बाहर से थोड़ा सा ठोकते हैं, तब वो अच्छा रूप लेता है। शिक्षक भी बच्चों को अच्छे रूप देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको थोड़ा सा भय देना पड़ता है ताकि वह पढ़े। इसके पीछे यदि गार्जियन टीचर को क्रश करने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं तो बच्चों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों से उनका डर खत्म हो जाता है और नतीजा ये होता है कि वह बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इनके पीछे वही गार्जियन है जो कि उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गार्जियन के ही चलते। अच्छा ये बोलिए कि आज जो बच्चे अपने लाइन लेंथ को छोड़ रहे हैं, बहक रहे हैं, तो क्या इसके लिए कौन सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? उनके लिए उनके अभिभावक उत्तरदायी है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं चलते चलाते अभी प्राथमिक विद्यालय भलसुंधिया के जो शिक्षक हैं, क्या नाम बताया था? श्री भवेश मेहरा। श्री भवेश मेहरा से मिल रहा था, जो कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक चुनौती है समाज के सामने कि जिन्होंने डोर टू डोर जाके बच्चों को प्रेरित करने का कोशिश किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे चैनल में आपने कीमती समय दिया और आपका भी मैंने बेस कीमती समय लिया है, इसके लिए पुनः आपको प्रणाम, धन्यवाद। हाँ बेटा।